पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत का सबसे शक्तिशाली युद्ध पोर्ट में से एक आईएनएस सूरत आज अडानी पोर्ट सूरत पहुंचा, जहां राज्यसभा सांसद गोविंद धोलकिया और सूरत सांसद मुकेश दलाल सहित भारतीय नेवी जलाधिकारी सहित शहर के अग्रणी वेलकम करने पहुंचे। इस मौके पर आईएनएस सूरत का सूरत की धरती पर स्वागत करते हुए राज्यसभा सांसद गोविंद धोलकिया ने कहा कि आईएनएस सूरत हमारे राष्ट्र की शान है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत का सबसे शक्तिशाली युद्ध पोत में से एक आईएनएस सूरत आज अडानी पोर्ट सूरत पहुंचा, जहां राज्यसभा सांसद गोविंद धोलकिया और सूरत सांसद मुकेश दलाल सहित भारतीय नेवी जलाधिकारी सहित शहर के अग्रणी वेलकम करने पहुंचे। इस मौके पर आईएनएस सूरत का सूरत की धरती पर स्वागत करते हुए राज्यसभा सांसद गोविंद धोलकिया ने कहा कि आईएनएस सूरत हमारे राष्ट्र की शान है। मिसाइल दगने वाले युद्ध पोत में से एक आईएनएस सूरत है। सरकार को इस जहाज का नाम सूरत से जोड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर तनाव के बीच हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ भी हैं और वहां से लड़ने के लिए सक्षम हैं। चीन हो या पाकिस्तान, भारत किसी से नहीं डरता। वीआईएनएस सूरत के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन संदीप ने बताया कि नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का सबसे बड़ा जहाज है, जो 7600 टन का है। गन सिस्टम, लेटेस्ट रडार, 2 हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन से लैस है। जहाज भारत में बना है, भारतीय स्टील से और 75% कॉम्पिटेंट भारतीय है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जो चैलेंजेस होते हैं वो आगे भी होते रहेंगे। आज सेलिब्रेशन है। सूरत आईएनएस को हजीरा पोर्ट भेजा गया है। दुश्मन के लिए और बाकी सबके लिए आईएनएस सूरत का एक ही मैसेज है, वी आर रेडी। हम जिस चीज के लिए तैयार किया गया है उसके लिए हम तैयार हैं। नमस्ते। आईएनएस सूरत जो आज यहाँ सूरत में पधारे हैं और हम सब लोग ये आईएनएस सूरत को वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं ये धूप में। क्यों कि ये हमारा शान और मान है, ये राष्ट्र का शान और मान है। ऐसा आईएनएस जो अपना युद्ध जहाज है नेवी का, उसमें सबसे बड़ा तो सबको मालूम है कि आईएनएस विक्रांत है, मगर उसके साथ साथ ये अपना सब जो युद्ध का जहाज है जिसमें मिसाइल भी दिख रही है, ये उनके साथ ऐसे 4-5 होगा पूरा भारत में। उसमें से हमारा आईएनएस सूरत है। नेवी को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये आईएनएस युद्ध जहाज को हमारा सूरत का नाम दिया और हमारा सूरत का इतना इज्जत बढ़ाया। तो मैं पूरा सूरत का जो अपना लोग है, सूरत नागरिक के तरह से मैं बहुत बहुत नेवी को धन्यवाद देता हूं और अपना आईएनएस सूरत को आज वो सूरत में पधारे उनके लिए, उनको और सब उनके साथ जो युद्ध सैनिक है उस सबको वेलकम करते हैं। धन्यवाद। धोलकिया जी, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की माहौल है, इस बीच में आईएनएस सूरत का सूरत में आना क्या कहता है? ये कहने का यही है हमारा कि भाई हम कहाँ भी है हम सक्षम हैं। ये नेवी में अगर चाइना है या पाकिस्तान है तो भारत किसी से नहीं डरता। ऐसा नहीं कि वो जहाँ वहाँ जाके उनकी 5 जात में खड़ा हुआ, हम भारत में कहाँ भी खड़ा है, मगर हम वहाँ लोकल से कहाँ से भी उसके साथ फाइट कर सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के लीडर वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं, भारत को लगातार वो लोग देख लेने की बात कर रहे हैं, खून की नदी बहा देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन नेताओं को? नहीं, उसमें क्या है, अपना गुजराती में एक कहावत है कि जो बहुत बोलता है उसके कुछ नहीं होता है, काम करना होता है, वो भारत कर सकेगा, भारत करेगा। अभी ये जो आईएनएस सूरत है इसकी क्या खासियत है और किस तरीके से ये वर्किंग करेगा, क्या कुछ जानकारी है? ये उनके लिए थोड़ा मैं साहिब से बताऊँ कि आपको बता दे कि ये स्पेशल क्या करेगा, ये खासियत क्या है, ये सब आप बताइए प्लीज। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। सर पूछेंगे। लगाओ ना। सर आगे आइए, आप आगे आइए। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताएंगे। मैं कैप्टन संदीप हूँ, कमान अधिकारी हूँ भारतीय नौसेना पोत सूरत का।
और आज इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि मैं जो नौसेना का जो लेटेस्ट जहाज़ है और मैं कहूँगा बेस्ट जहाज़ है, उसको मैं सूरत शहर में लेके आया हूँ। तो जैसे आप सूरत में सूरत वासी होते हैं, सूरती कहते हैं, हम भी अपने आप को सूरती कहते हैं इस जहाज़ में। और हमारे सारे लोग अभी तैयार हैं कि जहाज़ पे आएँ। और जिस हिसाब से हमारा वेलकम हुआ है, दोनों मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जेटी पे खड़े हैं इतनी गर्मी में, मैं तो दाद देता हूँ उनकी। एंड भी बहुत गर्व की फीलिंग है मेरे। कब तक रहेगा? खासियत क्या है, थोड़ा सा ये डिस्क्राइब। ये जहाज़ भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है। चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज़ हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। तो सर, बॉर्डर पे तनाव है और सूरत में सेलिब्रेशन है, क्या मैसेज है इससे? आई थिंक आज बात करने का मौका है सिर्फ कि INS सूरत जहाज़ में आया है। सूरत एट सूरत कब तक रहेगा और सूरत में? बाकी बाहर जो भी हो रहा है होता रहेगा, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है कि आज सूरत वासियों के लिए अपने जहाज़ को खुला रखें ताकि वो आके देखें। और भारतीय नौसेना ने ये रियलाइज़ किया कि जो मैरीटाइम लेगेसी है सूरत शहर की, पहले सारा ट्रेड भारत का यहीं से होता था। पहले जो हमारे जहाज़ बनते थे वो यहाँ से बनते थे। सो वी जस्ट वांट टू ऑनर द लेगेसी। और आज के दौर में जो सूरत है इतना प्रोग्रेसिव शहर है, स्मार्ट सिटी, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल्स, जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें जो एटीट्यूड है उसी को हम सब ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसी क्वालिटीज़ अपने में रखें। और हमारा भारतीय नौसेना पोत जो सूरत है वो भी स्मार्ट शिप और अच्छा जहाज़, क्लीन शिप। शौर्य जी, कितने लोग को ये लेके चल सकता है और कितनी दूरी तक मिसाइल्स? और तकरीबन 300 लोग के साथ हम जाते हैं। दैट हमारा वो क्रू कॉम्प्लीमेंट है। बट जब हमारे पास एडिशनल हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और हम फ्लैग शिप भी हैं, जब हमारा कमान अधिकारी हैं जो झंडा अधिकारी पश्चिमी बेड़े के, वो भी हमारे ऊपर आते हैं, तो 50 के करीब लोग और बढ़ जाते हैं। और मिसाइल्स की बहुत ज़्यादा रेंज है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है इतना बोलूँगा। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज़, सूरत।